पाकिस्तान से कैसे आ गए आप इंडिया में? नेपाल के जरिए आई हाँ? सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? 3 बच्चों के सर एजेंट है। अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए, फिर तो हिट हो जाएगी ये तो। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अब इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? सर सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर, जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। हाँ? सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? धर्म बदला, बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। और यहाँ इंडिया में आई है, आ गई। नोएडा में। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल? जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अब इसको बताइए क्या हो रहा है? फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? प्यार के लिए पाकिस्तान छोड़ भारत आई सीमा हैदर अब यहीं रहना चाहती है। शनिवार को जेल से छूटने के बाद उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से गुहार लगाई है कि उसे उसके प्रेमी सचिन के साथ भारत में ही रहने दिया जाए। उसने कहा कि अगर पाकिस्तान गई तो जिंदा नहीं बचेगी। सीमा को 4 जुलाई को भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया गया था। उसके भारतीय प्रेमी सचिन और सचिन के पिता की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। सीमा ने सीएम योगी से गुहार लगाते हुए कहा कि उसे सचिन के साथ भारत में ही रहने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अगर वह पाकिस्तान गई तो उसको जान से मार दिया जाएगा। उसने अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के दावों का भी खंडन किया और आरोप लगाया है कि वह उसको मारता और पीटता था। इतना ही नहीं, सीमा का तो ये भी कहना है कि वह उसको प्रताड़ित करता था। सीमा ने दावा किया है कि वह पिछले 4 सालों से गुलाम के साथ नहीं रह रही है और सचिन ने उसके 4 बच्चों को गोद ले लिया है, इसलिए अब वह उसके साथ भारत में ही रहना चाहती है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद सचिन और उसके पिता और सीमा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। शनिवार को तीनों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। सीमा और सचिन की एक गेमिंग ऐप पबजी पर बात होनी शुरू हुई थी और फिर दोनों को प्यार हो गया। अपने प्यार सचिन के लिए सीमा पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद जब दोनों ने शादी करने के लिए एक वकील से बात की तो पता चला कि सीमा के पास वीजा नहीं है। उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करती। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाएगा। कभी उन्होंने इतना प्यार दिया ही नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। और वो बकवास कर रहा है, वैसे ही मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है। और 2019 से लेकर मतलब 20 तक तो था, अब मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है और मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। वैसे फिसला के मुझे बुलाएंगे, फिर बहुत बुरा करेंगे वहाँ पे मेरे साथ। क्या लगता है कि आपको बहला फुसला के बुला रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? मार ही देंगे। हमारा यही सिस्टम चलता है। हमारा काला काली कहते हैं, वो रवाज चले हमारे। बलोच का मतलब बलोच है ना, तो बलोच में यही है। बहुत लड़कियां मर गई जिनको वहाँ गांव में, उनके पास पुलिस तो जाती नहीं गांव में हमारे। जो मेरे बच्ची का गांव था पहले वाले का, ना वो कानून जाते ना वो कानून बात भी कर सकता है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं यही मरूंगी भी यहीं और जीऊंगी भी यहीं। सर मुझे बताइए किस तरीके से आप आई, क्या आपकी बात हुई, कैसे? हमारी 2020 में हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर मैं 21 में मतलब बहुत लगाव हो गया मैंने इनके साथ। तो 21 में ही मैंने पासपोर्ट बनाना शुरू कर दिए 22 तक। तो पहले तो मैंने इंडियन के वीजे के लिए अप्लाई करा, पर इंडिया का वीजा नहीं मिलता हमारे यहाँ, बिल्कुल नहीं मिलता। उसके बाद हम नेपाल में मिले। ये नेपाल मुझसे मिलने आए, मैं भी नेपाल आई विजिट पे घूमने के लिए। मैं 7 दिन के लिए आई, बच्चे वहीं छोड़ आए चाची और बहन के पास। तो ये नेपाल से है ना, तो इनको नेपाल से आना ईजी लगा। तो फिर हमने यही सोचा कि मैं भी नेपाल से हमेशा के लिए इंडिया आऊंगी। कि नेपाल में इतनी पूछताछ नहीं होती, वहाँ की बॉर्डर पे होती है पर इतनी ज्यादा नहीं होती। तो मेरे साथ बच्चे थे, तो मैं वही मतलब 10 मई को वहीं से आ गई। 11 मई को नेपाल पहुंच गई काठमांडू में। तो मई के बाद फिर दोबारा मुलाकात हुई? हाँ दोबारा, बस नहीं, पहले मार्च में मिले थे हम, अब मई में जो हमेशा के लिए आई थी। क्या कहते हैं इसमें फिर आपको किस तरीके की पूछताछ का सामना करना पड़ा पुलिस द्वारा? पुलिस वालों ने बहुत पूछताछ करी मुझसे। अलग अलग लोग आए, 3 दिनों तक सिर्फ मेरी पूछताछ चलती रही। बहुत अच्छी है यहाँ की पुलिस। कुछ ने मतलब टॉर्चर भी करा, कुछ ने अच्छे से पूछा, पर बहुत अच्छी है यहाँ की पुलिस। तो आप अब वापस नहीं जाना चाहते? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। कि हम वहाँ से जेल से यहाँ पर आए और सभी बहनों और भाइयों को मेरी राम राम। मैं एक हिंदू हूँ और तब से मेरी इससे बात हुई है और ये भी हिंदू धर्म अपना चुकी है। और जो सरकार, अगर मेरी निगाह में जो हिंदू धर्म था वो तो हो चुका है, और जो सरकार के निगाह में जो हिंदू धर्म होना था वो
कर सकती है अब भी। और सरकार जी से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पर ये सब की वो करी। और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ और इसके साथ रहना चाहता हूँ। आपने क्या नेपाल में शादी की थी? हाँ, नेपाल में की थी शादी। नेपाल में शादी की थी मैंने। कहाँ पे शादी की थी, कब शादी की थी? मैंने मार्च में की थी, 10 मार्च को ये आई थी वहाँ पर। तो मार्च 17 मार्च के बीच में लगभग करी थी मैंने। मंगलसूत्र भी पहनाया था, सिंदूर भी पहना लगाया था, सब चीज़ करी था। और हम 7 दिन नेपाल में रहे थे। नेपाल में रहने के बाद ये अपने वहाँ को चली गई, हम अपने यहाँ पर आ गए। होने के बाद तो फिर इसने यहाँ का वीज़ा बनवाया, तो बोलने लगी कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी बोला कि मैं भी तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। वो प्यार है, इस वजह से हम नहीं रोक पाए अपने आप को। तो क्या कहते हैं, ये यहाँ पर 10 मई को वहाँ से चली। 10 मई को आने के बाद 13 मई को यहाँ पर आ गए। आपने कोर्ट को किन शर्तों पे छोड़ा है? क्या सर? कोर्ट ने किन शर्तों पे छोड़ा है? हमें जानकारी नहीं है इतनी, किन शर्तों पर छोड़ा है। अब शादी कब करेंगे आप? शादी जब सरकार का मानना होगा तभी शादी कर लेंगे। और हिंदू धर्म ये अपना चुकी है, जब सरकार जी मानेंगे कहेंगे तब आगे आगे। तो आपके पूरे परिवार ने अपना लिया है? जी सर। अब कितनी देर आपकी बातचीत होती थी? मतलब चैटिंग कितनी देर होती थी? गेम कितनी देर होती थी? हम पूरी रात ही बात करते थे। बात करते करते जैसे कॉल चला के जब नींद आती थी तो हम कॉल को सामने ही वीडियो कॉल चला के सामने ही सो जाते थे। फोन सुबह को स्विच ऑफ अपने आप हो जाता था। दुकान पे काम करने जाता था तो आईडी कॉल पे दुकान फोन धरा रहता था। जब मुझे फुर्सत होती थी तो तब बात करता था। वैसे तो कॉल पे हर वक्त रहती थी, जब मुझे फुर्सत रहती थी काम से तब बात करता था। ये बताया जा रहा है कि लोग ना कहा कि ये जासूस है, कुछ ऐसा लगा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा।